स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी कंजर्वेशन पर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम है कि द रिस्टोरिंग फोर्स इन एन ऑसिलेटिंग mass spring system is 60 न्यूटन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स दे दी गई है। एक ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम में जो ऑसिलेटिंग फोर्स वर्क कर रही है वो 60 न्यूटन की है और एम्पलीट्यूड जो है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जो कि 30 सेंटीमीटर का है। और हमने फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उस वक्त जब डिस्प्लेसमेंट 12 सेंटीमीटर हो यानी कि कोई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो, तो तब हमने उस पॉइंट पे हमने देखना है कि कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी का भी होगा। तो दोनों पार्ट हमने फाइंड आउट करने हैं और एनर्जी कंजर्वेशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें डाटा क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना जो डाटा हमें गिवन है। एक तो हमें ये रिस्टोरिंग फोर्स दे दी गई है, ठीक है। F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 60 न्यूटन। और इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड जो हमें दिया गया है, एक्स नॉट जो दिया गया है, ये हमें दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अब हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे यानी कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि जो 100 सेंटीमीटर है ये हमारे पास होता है 1 मीटर के बराबर, 1 मीटर के बराबर। अब हमने जो है वो 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है। चले पहले 1 सेंटीमीटर को जो है वो बराबर करते हैं, कितने मीटर के आ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाता है 1/100 मीटर के बराबर। और फिर हमने 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है, तो 30 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। इस तरफ फिर 30 मल्टीप्लाई होगा, तो 30 इंटू 1/100 इंटू मीटर, ठीक है। ये सॉल्व होके हमारे पास ये आ जाएगा 0.030 मीटर, ठीक है। ये स्टैंडर्ड यूनिट में हमने अपना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ट कर लिया 0.30 मीटर। और फिर इसके बाद हमें ये गिवन है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे जो हमने एम्पलीट्यूड सॉरी एनर्जीज फाइंड आउट करनी है, वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन है। और वो कितना है जी, वो 12 सेंटीमीटर है। तो एक्स हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में। तो यहीं पे हम फिर सॉल्व कर लेते हैं, इसके लिए भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्जन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि 100 सेंटीमीटर जो है ये 1 मीटर के बराबर है। और फिर अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो ये 1/100 मीटर के आज इक्वल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने 12 सेंटीमीटर कन्वर्ट करने हैं, तो इस तरफ भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 1/100 मीटर ये हमारे पास आ जाएगा 0.12 मीटर, ठीक है। तो हमने ये मीटर जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई यूनिट है, उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को भी 0.12 मीटर। तो फाइंड आउट हमने क्या करना है, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है इस डिस्प्लेसमेंट, इस इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। और दूसरी हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अब हम सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो ज़रूरी है। एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला अगर आपको याद हो तो उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जो रिस्टोरिंग फोर्स गिवन है और जो एम्पलीट्यूड गिवन है इसी को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। हुक्स लॉ के मुताबिक F इज़ इक्वल टू के एक्स, और क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स है, अच्छा एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे है X इज़ इक्वल टू के एक्स नॉट। और नेगेटिव साइन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फाइंड आउट करनी है, और इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यानी कि फोर्स और एम्पलीट्यूड की डायरेक्शंस को आपस में उनकी रिलेटिव डायरेक्शंस को डिफाइन करता है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम नेगेटिव साइन पुट नहीं करेंगे। एनी हो हमने के फाइंड आउट करना है स्प्रिंग कांस्टेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा F/x0, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए यहाँ पे नीचे जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो कि 60 न्यूटन थी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन की वैल्यू जो कि 0.30 मीटर आई है। अच्छा, ये हम पुट करेंगे और हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जब कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है
के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 200 न्यूटन पर मीटर, 200 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब इसको यूज़ करेंगे और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो अब काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें जो कि हमने पहले डिस्कस किया है टॉपिक में, तो वो है हमारे पास के ई इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्केयर, के एक्स नॉट स्केयर, के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स नॉट जो कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है, इनटू 1 - एक्स स्केयर ओवर एक्स नॉट स्केयर। ठीक है, यहाँ पे एक्स जो है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमारे पास 0.12 आया है मीटर में। तो अब वैल्यूज़ अगर पुट करें हम तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो के ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया है 200, यूनिट इसके साथ लिख लेंगे न्यूटन पर मीटर, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट जिसकी वैल्यू हमारे पास है 0.3। अच्छा, ज़ीरो लिखने की या इसके बाद ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं, मीटर और इसका स्क्वायर ले लेंगे और इनटू 1 माइनस, और एक्स हमारे पास जो है वो 0.12 है, 0.12 मीटर, फिर इसका भी स्क्वायर हम लेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय, दोबारा से एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करते हुए उसका स्केयर लेंगे जो कि है 0.3 मीटर इसका स्केयर। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। जब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाती है इस इंस्टेंट पे, इस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की, मैस स्प्रिंग सिस्टम की, वो है 7.6। ठीक है, राउंड ऑफ करके लिखेंगे 7.6। अब हम बात करते हैं यूनिट्स की कि यूनिट क्या बनेंगे। तो चले यहाँ पे हम साथ ही यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखें कि एक तो हमारे पास यूनिट आ रहे हैं न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर यहाँ से यूनिट आ रहे हैं मीटर स्केयर इनटू मीटर स्केयर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मीटर स्केयर और यहाँ पे मीटर स्केयर बनेंगे, लेकिन ये रेशियो में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर जो है हमें कोई यूनिट जो है वो यहाँ से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, बस एक्चुअल हमारे पास बाकी यूनिट जो है बच रहे हैं वो सिर्फ ये बच रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये मीटर और इसमें से एक स्केयर जो है कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 रह जाएगा। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी, और जो यूनिट आएंगे वो 7.6। अब इस न्यूटन मीटर की अगर हम बात करें, न्यूटन मीटर तो ये हमें पता है कि जॉउल के बराबर होता है। तो फिर काइनेटिक एनर्जी जो कि जिसके यूनिट के जॉल होते हैं यहाँ पे, उसके लिए फिर हम जॉल लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है किसी भी इंस्टेंट पे, यानी कि जब मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट कर रहा हो और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, तो फार्मूला है हमारे पास 1/2 के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो आज अब वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो पी ई हमारे पास आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हमारे पास 1/2, और स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि हमने कैलकुलेट किया है 200 न्यूटन पर मीटर, और इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0.12 है, मीटर में है, और इसका स्केल लेंगे। अच्छा, जब कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फिर हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 1.44। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ जाती हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। और फिर यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यूनिट क्या क्या बनेंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से आ जाएगा मीटर स्केयर, मीटर स्केयर। तो दोबारा से आप देखें कि ये सिंप्लीफाई होकर हमारे पास न्यूटन मीटर बचेगा। तो न्यूटन मीटर जो है ये जाउल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो यूनिट आ जाएंगे वो आ जाएंगे पी ई इज इक्वल टू 1.44 जॉल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें न्यूटन मीटर डायरेक्टली कैसे मैंने जॉल कह दिया इसको ज़रा हम देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि न्यूटन जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एफ, और मीटर जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि डी, और एफ डी यानी कि एफ डॉट डी इज इक्वल टू वर्क डब्ल्यू, और हम जानते हैं कि डब्ल्यू जो है वर्क जो है इसके यूनिट भी जॉल ही होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो न्यूटन मीटर है ये जॉल के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स, हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन पे।